वेलकम टू मिस के मैथ्स क्लासेस क्लास 11 की सीरीज में चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा 6 वाला क्वेश्चन। इसमें ए बी सी डी सेट्स दिए हुए हैं। ए में 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13, सी 11 13 15 एंड डी 15 17। तो फाइंड करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी। अब भाई इंटरसेक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन भाई ये होता है कि जैसे मान लिया हमारा ए सेट है एंड बी सेट है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछेगा तो मान लिया जो जो इनमें कॉमन होंगे, जो इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे दोनों तरफ होंगे, मतलब इधर भी 7 है इधर भी 7 है तो ये कॉमन है। तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी पूछा है ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा भाई, जो इन दोनों में कॉमन होगा। 3 है नहीं कॉमन है, 5 भी नहीं है, 7 है 9 है 11 है, 13 तो नहीं है, ठीक है ना। तो 7 9 11, तो यही हो गया हमारे भाई कॉमन एलिमेंट्स और यही हो गया हमारा इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी का। तो यही हो गया हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट जिसमें पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना भाई बिल्कुल वैसे ही करना है, कॉमन निकालने बी और सी में जो कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा बी और सी का। अब बी और सी ये दे रखे हैं, बी और सी में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है। 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है, 13 भी कॉमन है, ठीक है दोनों में है। तो 11 और 13 है इसमें। तो सिंपली बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी डाल के एंड जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे 11 एंड 13, 11 एंड 13 राइट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यही हो गया हमारा इसका इंटरसेक्शन एंड ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। सॉरी थर्ड वाला राइट नहीं दिया, थर्ड वाला हाँ, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले तो भाई आप इसे ब्रैकेट में कर लो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी को आप ब्रैकेट में कर लो एंड उसके आगे अब जब ब्रैकेट में कर दिया है तो सोल्यूशन डाल के सी इंटरसेक्शन डी को सबसे पहले आप फाइंड कर लो। तो सी और डी में हमारे जो एलिमेंट्स कॉमन है उन्हें लिखते हैं। सी में हमारे 11 13 तो है नहीं, दोनों में नहीं है। 11 13 सी में है, डी में नहीं है, लेकिन 15 है भाई, दोनों में कॉमन है तो ये 15 हो जाएगा हमारा। सी इंटरसेक्शन डी हमारा 15 हो जाएगा। एंड अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो भाई ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी तो हमने निकाल लिया 15। अब ए वाले एलिमेंट में हमारे 15 है क्या भाई, 15 नहीं है। तो ये हमारा कैसे कहलाएगा, हमारा सेट पाई एम्प्टी। कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसी जगह पे भाई आप पाई लिख सकते हो। और यही हो गया हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी हमारा ऐसे ही है भाई, इसमें भी इंटरसेक्शन सी बताना है। तो ए इंटरसेक्शन सी भाई निकालते हैं बिल्कुल इजी वे में। सबसे पहले ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं, 11 है भाई। 11 ए और सी में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी डाल के 11 राइट कर दीजिए। यही हो गया भाई इस वाले पार्ट का भी आंसर, ठीक है ना। और ये रहा नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला पार्ट। इसमें भी भाई हमें बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा भाई, बी और डी में जो एलिमेंट्स कॉमन हो। बी और डी में भाई कोई कॉमन है, 7 9 11 13 इसमें दे रखा है, इसमें 15 17। तो भाई कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जब भी कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 5। यही हो जाएगा हमारा फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, सॉरी पार्ट का आंसर। चलिए ये रहा हमारा सिक्स वाला पार्ट। सिक्स वाले पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये इन्होंने पहले ब्रैकेट में कर लिया तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी अपना फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो बी भाई अब यूनियन की बात की है और यूनियन में भाई ए और बी वो सॉरी बी यूनियन सी पूछा है तो बी और सी दोनों के एलिमेंट्स यूनियन में हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी तो लगा दिया है। चलते हैं सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। 7 9 11 13 एंड 11 13 भाई दोनों में है तो इस वजह से भाई एक ही बार रिपीट नहीं होगा, ये एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में 15 राइट कर देंगे। तो ये बी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है। अब ए के साथ बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करा देते हैं। ए में जो एलिमेंट दे रखे हैं इसमें से भाई बी यूनियन सी में कॉमन दिख रहा है कोई, 3 तो नहीं है दोनों में, इस मतलब एक में है सिर्फ। 5 भी नहीं है, 7 हमारा कॉमन है, 9 भी है, 11 भी है। तो हमारा सिर्फ 3 एलिमेंट्स कॉमन हैं जो कि हैं 7 9 11, यही हमारे कॉमन है। तो ये यहाँ राइट कर दिया एंड आंसर लिख दिया। यही हो गया हमारा सिक्स वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके सेवन पार्ट पे। तो ये रहा हमारा एट्थ वाला पार्ट, वो सॉरी सेवन्थ वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी अब हमें फाइंड करना है भाई, ए और डी में जो एलिमेंट कॉमन हो वही हमें राइट करना है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे कर देता हूँ कॉपी। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं।
थ्री तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। एंड जब भाई हमारे में कोई भी एलिमेंट, मतलब हमारे में क्या भाई, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसकी जगह पे हमें 5 लिखते हैं, जिसका मतलब होता है एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट ना हो। यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके 8th वाले क्वेश्चन पे। 8th वाले क्वेश्चन पे भाई हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है। तो भाई ऐसी सिचुएशन जब भी हो तो भाई क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, बी यूनियन डी, जैसे मान लिया इधर वाले पार्ट को जो है एक ब्रैकेट में कर लो। अभी तो ये भाई ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है, जब ना दिया हो तो भी भाई आप ब्रैकेट में करके सॉल्व कर सकते हो, तो इजी रहता है। बी यूनियन डी सबसे पहले हमें जो है निकालना है। तो बी यूनियन डी हमने भाई ऊपर भी निकाला था, सॉरी नहीं निकाला था, बी यूनियन डी निकालना है। तो बी यूनियन डी में भाई क्या होगा, बी और डी के दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 7 9 11 13 15 17, तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन सब एक बार। 7 9 11, 7 9 11 13 15 एंड 17। तो ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये भाई आपको राइट भी करना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन कराते हैं बी यूनियन डी जो हमने फाइंड किया है। तो ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 5 7 9 11। अब भाई इन दोनों में जो है सिर्फ कॉमन, भाई सिर्फ जो है 7 9 11 है हमारे कॉमन, ठीक है। 7 9 7 9 11 यही हमारे सिर्फ कॉमन है, यही हमारे कॉमन है, और यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके 9th पार्ट पे। तो ये रहा हमारा 9th वाला पार्ट। 9th वाले पार्ट में हमें भाई थोड़ा ज़्यादा बड़ा दे रखा है। इसमें बोला है, इन्होंने ऑलरेडी ब्रैकेट लगा रखा है, ना लगा होता भाई तो ब्रैकेट में कर लेते। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें हम। ए इंटरसेक्शन बी भाई हमारा क्या होगा, हमने ऊपर ही फर्स्ट वाले पे फाइंड किया था। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, सॉरी अब दिखेगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, 7 9 11 आ जाएंगे, दोनों में है तो यही हमारे आ जाएंगे 7 9 11, 7 9 11। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एंड बी यूनियन सी फाइंड करना है, बी यूनियन सी। तो भाई बी यूनियन सी हमने यही फाइंड किया था, ये रहा हमारा बी यूनियन सी। तो यही राइट कर लेंगे यहाँ पर, 7 9 11 13 एंड 15, ये हो जाएगा हमारा बी यूनियन सी। अब हम फाइंड क्या करना है भाई, ये जो बीच में इंटरसेक्शन लगा है इन दोनों का, इन दोनों जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स, हमें भाई इंटरसेक्शन इनका फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन इनका फाइंड कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में करके एंड बी यूनियन सी। तो इनका भाई इंटरसेक्शन में क्या आएगा भाई, आप बताओ क्या आ सकता है। इनके इंटरसेक्शन में भाई सिर्फ और सिर्फ 7 9 11 आएंगे, जो दोनों कॉमन हैं। 7 9 11, 7 9 एंड 11 11, एंड यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके 10th वाले पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट है। ये रहा हमारा 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन में भाई क्या बोला है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी हमें सबसे पहले फाइंड करना है। ए यूनियन डी फाइंड करते हैं, ए यूनियन डी। तो ए यूनियन में मैंने भाई आपको क्या बताया था कि यूनियन में जो है ए और डी दोनों, मतलब जो भी हमें दे रखा हो जिनके बीच में यूनियन लगा हो, तो दोनों के एलिमेंट्स हमें साथ में लिख देने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो ए यूनियन डी हमें सबसे पहले जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो राइट कर लें, 3 5 7 9 11 15 17, ये हमारे एलिमेंट दे रखे हैं। ए यूनियन डी हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। और बी यूनियन सी भी हमें फाइंड करना है, बी यूनियन सी भी भाई फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमने भाई पीछे ही किया था इससे 9th वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो बी यूनियन सी में भाई उसमें भी सेम ही चीज़ करनी है, बी और सी के एलिमेंट्स दोनों जो हैं एक ही सेट में हमें लिख देने हैं, वही बी यूनियन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बी यूनियन सी हमारा 7 9 11 13 एंड 15, ये हमारा ये हमारा बी यूनियन सी हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन इन दोनों का फाइंड करना है।
इंटरसेक्शन इन दोनों का फाइंड करना है तो ए यूनियन डी, सबसे पहले तो वही जो फाइंड करना वही लिख देंगे, बी यूनियन सी। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन भाई कुछ भी कॉमन है आपको दिख रहा है भाई, 7 कॉमन है, 9 भी है, 11 है, 15 है। तो हमारे सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, 7, 9, 11 एंड 15। यही हमारे भाई कॉमन है और यही हो जाएगा हमारे लास्ट वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें दे रखे इफ़ ए एक्स दैट एक्स इज ए नेशनल नंबर। तो भाई जो जो इन्होंने दे रखा है वो मैंने भाई यहाँ पर राइट कर रखे हैं एंड डैश डैश करके। भाई ये आगे तक इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी एंड डी ये सेट दे रखे हैं। तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी में भाई हमें बताना है कि ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन हो वो आए, ठीक है। तो ए में हमारा क्या है, इज एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। बी में है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो भाई ये वाला हमारा सॉरी, तो ये वाला भाई हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले भाई जो ए सेट में है भाई वो बी सेट में भाई हमारे ऑलरेडी आएंगे, ठीक है। ए सेट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर हैं भाई, नेचुरल नंबर में हमारे इवन नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। तो भाई उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स जो है हमारा जो है इवन नेचुरल नंबर होगा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं भाई। अब हम इन्फिनिटी तक थोड़ी ना लिखेंगे भाई, है ना, इन्फिनिटी तक थोड़ी ना लिखेंगे। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमारा भाई ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए में हमें भाई क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड सी में बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब भाई नेचुरल नंबर में भाई सारे नंबर आ जाते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में। तो भाई ये भी हमारा जो है यही हो जाएगा, एक्स सच दैट, लिखते हैं सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड, हमारा ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यही वाला जो है हमारा आंसर होगा, ऑड नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हमारे भाई ऑड इवन और प्राइम सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। और इससे भाई ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या होगा भाई, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, सी ही हो जाएगा। सी में हमारे जो हैं ये सेट के सारे एलिमेंट्स सी में आ जाएंगे, तो ये सी भी हो सकता है, हो जाएगा। फर्स्ट वाले का भी ऐसे ही हो सकता है भाई, फर्स्ट वाले का भी यही हो जाएगा। फर्स्ट वाले का भाई ए इंटरसेक्शन बी में है, तो हमारा भाई ए इंटरसेक्शन बी में हमारा बी हो जाएगा। चाहे आप इसे लिख सकते हैं, चाहे आप इसे लिख दीजिए, आंसर दोनों ही सेम, सी, ठीक है ना, दोनों ही आंसर ठीक हैं। तो ये रहा हमारा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन डी बताना है। अब ए इंटरसेक्शन डी में भाई क्या पूछा है इन्होंने, ए में हमें नेचुरल नंबर दे रखे हैं एंड डी में प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो ए में भाई जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स भाई उसमें आ जाएंगे ना, प्राइम नंबर्स तो ए वाले सेट में आ जाएंगे। तो ये भी भाई हमारा ए इंटरसेक्शन डी जो है, ए इंटरसेक्शन डी वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। क्योंकि भाई ये वाले नंबर्स, इनमें से नेचुरल नंबर्स जो बचे हुए प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के बाद जो नंबर्स आएंगे वो तो सब हट जाएंगे। तो भाई यही वाला प्राइम नंबर्स जो हैं हमारे बचेंगे, यही होगा हमारा आंसर थर्ड वाले पार्ट का। चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। तो भाई ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट, जिसमें बोला है बी इंटरसेक्शन सी हमें बताना है। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते बी और सी में क्या कॉमन है। तो ये रहा हमारा बी वाला, जिसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड डी, सॉरी, सी वाला, सी वाले में बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर।
अब भाई इवन और ऑड भाई आपको दोनों दोनों नंबरों में से मान लिया 2 है और सामने वाला 3 है, भाई कॉमन कहाँ से होंगे भाई? ऑड और इवन भाई कॉमन तो होंगे नहीं। तो भाई इस वाले सेट में हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा भाई 5, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स शामिल नहीं है। तो ये हमारा 5 इसका इस वाले पार्ट का आंसर होगा। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है? बी इंटरसेक्शन डी। अब फिर से कॉपी ऊपर करते हैं, सॉरी भाई क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन डी बोला है। तो बी और डी में, बी में भाई इवन नेचुरल नंबर दे रखे हैं एंड डी में प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। तो भाई बी में जो नंबर्स दे रखे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इवन में भाई जैसे हमारा इवन 2 आ गया, प्राइम नंबर भी हमारा 2 है, ठीक है। तो भाई ऐसे 2 है और आगे भी कई सारे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स में, जिसकी वजह से मतलब कॉमन मिल सकते हैं हमें। तो हमें बी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या होगा? बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में भाई हमारे जो हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, सॉरी 2 ही आएगा भाई। बी प्राइम नंबर्स और आगे जो भी हों, फिलहाल तो बी इंटरसेक्शन डी में अभी तो कॉमन भाई 2 ही है, 2 कॉमन आएगा सिर्फ और सिर्फ। और यही हो जाएगा हमारे इस वाले पार्ट का आंसर। ये रहा हमारा सिक्स वाला पार्ट। सिक्स वाले पार्ट में बोला है सी इंटरसेक्शन डी। ये रहा हमारा भाई सिक्स वाला पार्ट जिसमें बोला है सी इंटरसेक्शन डी। अब सी वाले उसमें हमें भाई सी वाले सेट में हमें क्या दिया हुआ था? सी वाले सेट में बताया गया था एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी वाले में एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो भाई एक बात बताओ, ऑड नंबर हमारे भाई जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, एंड प्राइम नंबर में भाई 2, 3, 5, 7, 11 एंड आगे तक के इन्फिनिटी तक। तो भाई ऑड नेचुरल नंबर्स भाई अभी यहीं से देख लो भाई, 3 है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 है, ठीक है, 7 भी है, 11 भी है आगे, ठीक है। तो इसमें हम इस वाले पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले पार्ट में हम लिखेंगे एक्स सच दैट, इस वाले पार्ट में हम लिखेंगे एक्स सच दैट, सॉरी सी इंटरसेक्शन डी लिखना है सबसे पहले। सी इंटरसेक्शन डी डाल के इक्वल टू का साइन लगा के एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। भाई ऑड भी इसी में शामिल हो जाएंगे और प्राइम नंबर्स भी हमारे इसी में आ जाएंगे। यही हो जाएगा हमारे भाई सिक्स वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा भाई हमारा 8th वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। एंड फर्स्ट वाला पार्ट में दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड लगा हुआ है बीच में एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो भाई डिसजॉइंट सबसे पहले आप समझ लो डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं। डिसजॉइंट मीन्स होता है, मान लिया हमें ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं और दोनों में हमें इंटरसेक्शन फाइंड किया, और इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद हमारा कोई भी एलिमेंट ना निकला, मतलब कोई भी कॉमन ना निकला, तो हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं भाई? 5 लिखते हैं। तो अगर 5 लिखते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ अगर कॉमन निकलता है तो हमारा भाई वो डिसजॉइंट सेट्स होगा। और अगर हमारा दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो हमारा कॉमन निकलता है तो भाई डिसजॉइंट सेट्स, सॉरी कॉमन निकलता है तो डिसजॉइंट सेट्स होगा, और अगर कॉमन नहीं निकलता है तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से समझाता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स मीन्स होता है दो सेट्स अगर मान लिया दिए हुए हैं, एक सेट ए है एंड एक सेट बी है, तो ए और बी में हमारा जो इंटरसेक्शन फाइंड होगा उसके बीच में जो एलिमेंट्स कॉमन निकलेंगे, तो जब अगर एलिमेंट्स कॉमन निकलेंगे उससे तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा। और अगर एलिमेंट्स उसकी जगह पे भाई अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे, कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, 5 होगा, तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट आपको कराता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे हमें दे रखा है, सबसे पहले तो आप ये नोट ही कर लो 1, 2, 3, 4 एंड लगा हो भाई बीच में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एंड लगा हो तो उसका मतलब हमेशा भाई इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। एंड लगा हो तो उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। एंड इसको भी भाई नंबर्स लिख लेते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर बोला है 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो भाई हमारा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड भाई 6 को भी शामिल कर लेंगे क्योंकि इक्वल लगा है, ठीक है।
शामिल कर लिया। एंड इसके बाद में अब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो भाई इनमें कुछ कॉमन है, भाई कॉमन है, 4 कॉमन है हमारा, तो 4 हमारा कॉमन आ गया। एंड ये इक्वल हमारा 4 जो है हमारा इक्वल तो है नहीं भाई 5 के। अगर 5 के इक्वल होता तो ये डिसजॉइंट सेट्स होता, तो 5 के इक्वल नहीं है, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स आर disjoint, sorry, the pair of sets are not a disjoint, not a disjoint sets, not a disjoint sets। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा सेकंड वाला पार्ट। अब इसमें क्या बोला है, ए ई जो भी हमारा दे रखा है, सबसे पहले तो भाई नोट डाउन करेंगे इसे, ए ई आई ओ यू। एंड की जगह पे भाई बता रहा हूँ इंटरसेक्शन आएगा। एंड जहाँ भी लगा हो दो सेट्स के बीच में तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सी डी ई एफ। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन इनका फाइंड करते हैं। तो इंटरसेक्शन में भाई हमारा ई निकल के आएगा, सिर्फ ई है हमारा कॉमन। तो ये भाई 5 के तो इक्वल है नहीं। अगर कोई भी सेट मान लिया ये एम्प्टी होता, इसकी ई जो है दोनों सेट्स में है ही नहीं, ठीक है, ई नहीं है, मतलब ये 5 के इक्वल हो जाए, कोई भी एलिमेंट ना हो इसमें, तो ये 5 के इक्वल हो जाए, तो ये भाई हमारा डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। और अगर 5 के इक्वल नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स set is not a disjoint, not a disjoint, not a disjoint। एंड यही हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। ये रहा हमारा एट्थ वाला क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब भाई इसमें भी हमें जो है वही निकालना, भाई हमें इंटरसेक्शन निकालना है इसका। सबसे पहले तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, पहले तो सबसे पहले भाई यही नोट कर लो और इसके बीच में लगा दो इंटरसेक्शन का साइन। एंड ये वाला ब्रैकेट में जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इसे भी ऐसे ही करके नोट कर लो। कर लिया भाई। अब एक चीज़ देखो भाई, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, इवन में और ऑड में भाई फ़र्क क्या होता है भाई। इवन जो है भाई 2 4 6 8 10 ये नंबर होते हैं, ऑड में 1 3 5 7 9 11। जो इवन होते हैं वो अलग नंबर हैं, ऑड अलग है। तो ये भाई इसमें हमारे कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आएगा, और जब कॉमन नहीं आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। अब जब 5 के इक्वल हो जाएगा तो भाई कहा था जो भी मतलब एलिमेंट जो है एम्प्टी हो तो वो सेट हमारा डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। तो देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है इफ़ ए एक सेट दे रखा है, एक बी सेट है, एक सी सेट है, एक डी। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में ये दे रखा है ए माइनस बी हमें फाइंड करना है। अब भाई आप एक चीज़ बताओ, जब किसी चीज़ से माइनस करते हैं तो क्या करते हैं भाई, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये माइनस बी कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो ए सेट में जो भी एलिमेंट है वो आप यहाँ लिख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21, ये सेट लिख लिया। एंड अब बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं, 4 8 12 16 20, ये हो गए भाई दोनों सेट। अब हमने लिख लिए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। ए और बी में जो एलिमेंट्स सेम हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट सिमिलर हैं, जैसे भाई हमारा 12 हो गया, 12 हमारा सिमिलर है दोनों में, ठीक है। 12 है, और कोई सा नंबर है हमारा सिमिलर, 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है। 12 को सबसे पहले भाई कट कर दो, दोनों में से 12 को कट कर दो, ठीक है। 15 नहीं है, दोनों में नहीं है। 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है।
तो अब हमारे पास क्या बचा भाई, 12 दोनों में से कट हो गया। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी में से जैसे 12 दोनों सिमिलर थे तो कट कर दिया। अब ए वाले जो एलिमेंट्स, इसमें से जो एलिमेंट्स बचे हैं वो हमें यहाँ पर लिख देने हैं। 3 6 9 12 हमारा भाई कट गया था तो 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा एंड 21 आ जाएगा। एंड भाई यही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। सिर्फ हमें यही करना था। चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा सेकंड वाला पार्ट जिसमें पूछा है ए माइनस सी। अब ए माइनस सी भी हमें भाई बिल्कुल सेम तरीके से लगाना जैसे हमने फर्स्ट वाला लगाया था। ए वाले के सारे एलिमेंट सबसे पहले आप लिख लो 3 6 9 12 15 एंड 18 एंड 21 ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब माइनस लगा के सी के सारे एलिमेंट्स लिख लो। सी के एलिमेंट्स में 2 4 6 8 10 12 14 16 ये दे रखे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 ये ए माइनस सी के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब इसमें से देखो भाई कौन कौन सा कट हो रहा है। 3 तो हमारा है नहीं भाई इसमें। 6 हमारा कट हो रहा है तो कट कर दो। सबसे पहले 6 कट हो गया, 6 काट दिया। 9 नहीं होगा। 12 है भाई दोनों में तो 12 भी कट कर दो। और कोई सा नंबर कट हो रहा है, 15 नहीं भाई, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। तो भाई जो ए के एलिमेंट्स, अब इसमें जितने एलिमेंट्स बचे हैं कटने के बाद उन्हें हम लिख देंगे 3 9 15 18 एंड 21। और भाई यही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। इसमें इस वाले पार्ट में भी हमें यही बोला था, ए वाले में से सी वाले एलिमेंट्स घटा दो। अब जो भी सिमिलर एलिमेंट्स है वो तो हमने हटा दिए और उसके बाद जो एलिमेंट्स ए वाले सेट में बचेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना। चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। ये रहा भाई हमारा थर्ड वाला पार्ट। इसमें क्या बोला है, ए माइनस डी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो भाई ए माइनस डी इक्वल टू ए के जो भी हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं सबसे पहले तो उन्हें राइट कर लो। 3 6 9 12 15 18 21 राइट कर लिया ना भाई। अब माइनस का साइन लगा के डी के भी सेम इसी की तरह सारे एलिमेंट्स डी के भी नोट कर लो। 5 10 15 एंड 20 हो गया ना भाई। तो हमने ए माइनस डी इसके भी भाई हमने एलिमेंट्स सारे निकाल लिए हैं। अब कट करते हैं जो भी मतलब सिमिलर है। 3 तो है नहीं भाई, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है भाई, 12 भी नहीं है, 15 है तो 15 को हम कट कर देंगे एंड 18 नहीं है, 21 भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो बचे वाले एलिमेंट्स हैं ए में हम उन्हें राइट कर देंगे। बचे कौन से हैं, 3 6 9 12 18 एंड 21। तो ये भाई हमारे बचे वाले एलिमेंट्स हैं एंड यही हो जाएगा हमारे इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। तो ये रहा भाई हमारा फोर्थ वाला पार्ट जिसमें पूछा है बी माइनस ए बताना है। तो सबसे पहले तो भाई बी माइनस ए में से बी के सबसे पहले आप एलिमेंट लिख लो। जो भाई पहले सेट दे रखा होगा उसी के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं। तो बी वाले सेट के हम सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है भाई। अब माइनस का साइन लगा के ए वाले के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेंगे। 3 6 9 12 15 18 एंड 21। तो भाई ये हो जाएंगे ए के एलिमेंट्स। अब इनमें से जो जो सब्सट्रैक्ट होते हैं सबसे पहले तो उन्हें काट लेते हैं। 4 नहीं है भाई, 8 भी नहीं है, 12 है हमारा दोनों में तो 12 को कट कर देंगे। 16 नहीं है, 20 भी नहीं है। तो भाई अब इसमें जितने जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वही यहाँ पर राइट कर देंगे। 4 8 16 20 कट करने के बाद जो एलिमेंट्स जो भाई सेट आगे दे रखा होता है उसी के जो बचे एलिमेंट्स होते हैं वही हम लिख देंगे और वही हमारा भाई आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट पर। ये रहा हमारा फिफ्थ वाला पार्ट जिसमें बोला है सी माइनस ए। अब भाई सी माइनस ए जो सी के एलिमेंट्स हैं सबसे पहले आप हम लोगों को वो लिखने हैं। तो सी के एलिमेंट्स भाई क्या क्या दे रखे हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है, अब माइनस का साइन लगा के ए के एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 21। तो ये भाई हमारे सी माइनस ए के भाई एलिमेंट्स हो गए। तो भाई अब देखो जो जो इसमें से कट हो रहा है सबसे पहले तो उन्हें कट कर दो। 6 है भाई दोनों में है तो कट कर दिया। ठीक है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है हमारा तो 12 को भी दोनों तरफ से कट कर दिया। अब भाई जो बचे हुए हमारे सी में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 2 4 8
10 एंड 14 एंड 16 भी बच गया भाई। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में करके यही हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर। फिफ्थ वाले पार्ट का भी यही रहा हमारा आंसर। चलते हैं इसके सिक्स्थ वाले पार्ट पे। तो भाई ये रहा हमारा सिक्स्थ वाला। डी माइनस ए इन्होंने पूछा है, तो डी माइनस ए निकालते हैं। सबसे पहले तो डी के एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। डी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट भाई दे रखे हैं? 5, 10, 15 एंड 20। भाई 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, इन्हें राइट कर लिया। अब उसके बाद में भाई ए वाले एलिमेंट्स भी राइट करने हैं यहाँ पर। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं भाई? 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो भाई ये रहा हमारा भाई ए वाले के एलिमेंट्स। अब हमें सबसे पहले देखना है इनमें से कट क्या हो रहा है। भाई 5 तो नहीं कट रहा है, 10 भी हमारा नहीं कट रहा है भाई। 15 चला जाएगा, 15 कट जाएगा, 15 हो गया। लेकिन अब भाई कुछ भी नहीं कट रहा है। अब जब कुछ नहीं कटता है तो भाई सिंपली जो जो एलिमेंट सब जो सेट हमारा पहले लिखा होता है उसमें से जो एलिमेंट कटे होते हैं, कटे वाले जो एलिमेंट्स कट गए हैं उन्हें हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं उसी सेट में, वही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। हो जाएगा ये वाले पार्ट का आंसर। एंड चलते हैं अब इसके सेवन्थ वाले पार्ट पर। एंड ये रहा भाई हमारा ये सेवन्थ वाला पार्ट, जिसमें पूछा बी माइनस थी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो भाई बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं? बी के भाई 4 हो गया, 8, 12, 16 एंड 20। ये हो गए भाई हमारे बी के एलिमेंट। एंड अब सी के एलिमेंट्स लिखते हैं। सी के एलिमेंट्स भाई हमारे दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब भाई हमें बी वाले सेट से सी वाले सेट को माइनस करना होगा। तो भाई इनमें कौन कौन सी जो भी कॉमन है उन्हें सबको कट करना है। तो 4 भाई दोनों में है, तो 4 को कट कर देना। ठीक है, 8 है भाई, 8 भी हमारा कट हो जाएगा। 12 भी हमारा भाई कट हो जाएगा। एंड बचा 16, 16 भी हमारा कट हो जाएगा। अब भाई बी सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट बचे? भाई सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो कि है 20। एंड जो बचा है भाई यही वाला है हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके एट्थ वाले पार्ट पर। तो ये रहा भाई हमारा एट्थ वाला पार्ट, जिसमें बोला है बी माइनस डी हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले तो भाई बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले मैं राइट कर लेता हूँ बी के एलिमेंट्स 4 एंड डी के भी एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। डी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब भाई हमें क्या फाइंड करना है? बी माइनस डी हमें फाइंड करना है। तो भाई दोनों में से कॉमन कौन कौन से हैं उन्हें कट करेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12। भाई कोई सा भी एलिमेंट हमारा नहीं कट रहा है। तो भाई इन्होंने हमसे क्या पूछा है? बी पूछा है ना। ठीक है, बी पूछा है इन्होंने। तो सबसे पहले भाई बी माइनस डी इन्होंने पूछा है। तो 1 मिनट, तो भाई मैंने दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। तो सबसे पहले कट करते हैं। तो भाई इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? भाई 20 कॉमन है, तो 20 को कट कर देंगे। अब जो एलिमेंट्स भाई यहाँ पर बचे हैं उन्हें हम राइट कर लेंगे। बी वाले जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें राइट कर लेंगे, 4, 8, 12 एंड 16। एंड भाई ये वाला हो जाएगा हमारा एट्थ वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं नाइन्थ पार्ट पे। तो नाइन्थ पार्ट में क्या बोला है? सी माइनस बी। सबसे पहले तो भाई इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सी के एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12, 14 एंड 16। ये हमारे सी के एलिमेंट्स। एंड बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब कट करते हैं। तो भाई 4 देखो सिंपल सा है, 4 कट हो रहा है। ठीक है, कट कर दिया। 8 भी हमारा कट हो रहा है, 12 भी हमारा कट कट जाएगा, 16 भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं भाई। 2, 6, 10, 14। तो ये भाई हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं सी के, यही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का भी आंसर। तो चलते हैं टेंथ पार्ट पे। टेंथ पार्ट में क्या दे रखा है? डी माइनस बी। सबसे पहले तो डी के एलिमेंट्स लिख लो, 5, 10, 15 एंड 20। ये डी के एलिमेंट्स। एंड बी के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 4, 8, 12, 8, 12, 16, 20। तो भाई अब इसमें क्या चीज़ कट हो रही है? भाई देखो दोनों में कॉमन होनी चाहिए और कट हो जाए, दोनों में सेम हो वही कट होगी। ठीक है,
20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ऐसे ही राइट कर देंगे। जो बचे हैं 5, 10, 15 बचे हैं, यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके 11th वाले पार्ट पर। एंड ये भाई अब हमारे 11th वाला पार्ट बचा है। मैंने भाई इनके पहले ही सेट्स जो है, जो भी एलिमेंट्स थे वो मैंने राइट कर लिए दोनों के, ठीक है। अब भाई इनमें से देखो कौन कौन सा कट हो रहा है। तो भाई 10 कट हो रहा है, दोनों में सिमिलर है, 10 कट हो गया। और भाई कुछ भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। सी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। एंड यही हो जाएगा भाई इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके 12th पार्ट पर। 12th पार्ट पे भी भाई D-C पूछा, तो डी के और सी के मैंने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। एंड अब कट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई दोनों में सिमिलर क्या चीज़ है भाई, 10 दोनों में सेम है तो 10 कट हो जाएगा। एंड और भाई कुछ भी सेम नहीं है। तो भाई जो भी डी के एलिमेंट्स बचे हुए हैं रिमेनिंग कट होने के बाद, तो 5, 15 एंड 20, तो भाई यही हमारे एलिमेंट्स बचे हैं एंड यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। तो चलते हैं जल्द से क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें इफ एक्स इज इक्वल टू ABCD एंड वाई FBDG, तो फाइंड करना है x माइनस वाई फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में y माइनस एक्स फाइंड करना है, एंड थर्ड पार्ट में x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो चलिए सबको एक एक करके फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या दे रखा है, x माइनस वाई हमें फाइंड करना है। तो x के एलिमेंट सबसे पहले आप लिख लीजिए A B C एंड D, ठीक है। एंड माइनस पूछा है ना, तो माइनस वाई के एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं FBD एंड G। अब भाई बिल्कुल सेम वैसे ही पहले वाला तरीका, भाई जो भी एलिमेंट्स कॉमन हो दोनों में वो कट कर दे, ठीक है। तो B भाई दोनों में कॉमन है, B कट हो जाएगा। D भी हमारा दोनों में है तो D भी कट हो जाएगा। अब जो पहला एलिमेंट भाई x से y को घटा रहे हैं ना, तो x के जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना वो वापस यहीं पर राइट कर देंगे, A और C हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं। और यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट में भी भाई हमें यही काम करना, बस सिर्फ उल्टा हो गया, y पहले आ गया, x बाद में आ गया। तो y के सबसे पहले एलिमेंट्स लिखते हैं। y के एलिमेंट्स में FBD एंड G, एंड माइनस जो x के एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखना है, जो ABC एंड D, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या कट हो रहा है भाई, B दोनों में है, D भी भाई कॉमन है तो कट हो जाएगा। तो अब बचे हुए कौन कौन से एलिमेंट हैं, वाई में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वही हम नोट कर लेंगे, F एंड G बचे हुए हैं, ठीक है। यही हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। तो ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या पूछा है इन्होंने, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। अब भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R एक सेट दिया हुआ है हमें जो कि रियल नंबर्स का सेट है, और Q एक सेट दिया है जो रेशनल नंबर्स का सेट है, और हमसे पूछा है R माइनस Q क्या होगा। तो भाई आप एक बात ध्यान से समझ लो कि रियल नंबर्स भाई हमारे दो तरह के होते हैं। जैसे भाई रेशनल होता है एक इरेशनल होता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है R माइनस Q, तो रियल नंबर्स में से जब हम रेशनल नंबर्स घटा देंगे तो भाई कौन से नंबर्स बचेंगे आप बताओ। भाई इरेशनल नंबर्स बचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इन्होंने क्या पूछा है, R माइनस Q पूछा है। तो भाई हम इन्हें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कर लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कर लेंगे, x सच दैट x इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट, रियल नंबर्स एंड माइनस लगा के, अब q को भी भाई हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, x सच दैट इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर्स, ऑफ रेशनल नंबर्स। अब भाई हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो भाई अब कौन सा नंबर आएगा, मैंने आपको बताया था जब रियल नंबर्स में से जब रेशनल नंबर्स चले जाएंगे तो भाई कौन सा नंबर बचेगा, भाई इरेशनल बचेगा, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर। तो भाई ये हमारा सेट होगा, इरेशनल नंबर्स का सेट होगा, एंड ब्रैकेट क्लोज करके यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई। रियल नंबर्स में से भाई हम जब रेशनल नंबर्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई हमारे जो है इरेशनल नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स हमारे दो तरह के होते हैं। अब रेशनल नंबर्स जब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भाई हमारे पास कौन से नंबर्स बचेंगे? भाई इरेशनल नंबर्स बचेंगे। एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और मतलब क्यों है, क्या कारण है। तो चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। जो दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं और पूछा है कि डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है। तो भाई डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं, जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, फाई हो, तो वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। और अगर उसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट्स आ जाता है तो वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते हैं। अब भाई इन दोनों में कॉमन है, तो भाई 3 हमारा कॉमन है दोनों में, तो भाई डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसका रीज़न भाई क्या होगा, क्योंकि 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन जब हम करेंगे, 2 3 4 5 का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे इस वाले सेट के साथ, तो भाई हमारा ऑलरेडी भाई 3 जो है निकल के आ रहा है, और ये हमारा 5 के इक्वल तो है नहीं, 5 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा। अब भाई इतना भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो ये रहा भाई हमारा सेकंड वाला पार्ट, जिसमें जिसमें भी भाई हमें यही बताना है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं। तो भाई सबसे पहले आप देख लो इन दोनों में कोई कोई एलिमेंट कॉमन है। भाई कॉमन है, ए कॉमन है, तो ये भी हमारा भाई फॉल्स हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट तो होगा नहीं, फॉल्स हो जाएगा। एंड अब क्यों है ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, AEIOU एंड ABCD। एंड भाई अब इनका इंटरसेक्शन होगा तो भाई हमारा एक एलिमेंट बाहर नहीं आ जाएगा, भाई ए हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, और ये हमारा भाई 5 के इक्वल नहीं होगा। तो 5 के इक्वल नहीं होगा, तो इस वजह से ये फॉल्स होगा और ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है हमारा। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा भाई हमारा थर्ड वाला पार्ट, जिसमें भी भाई हमें यही बताना है डिसजॉइंट सेट्स है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई देखते हैं इनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं। 2 कॉमन नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, एंड 14 भी नहीं। तो भाई ये वाला सेट हमारा डिसजॉइंट सेट्स हो सकता है, तो ये भाई ट्रू हो जाएगा, ट्रू है। ठीक है, और क्यों है, तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। 2 6 10 14, एंड अब इसका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। 3 7 11 15। तो भाई इंटरसेक्शन में भाई कोई भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं है तो भाई हमारा क्या एलिमेंट होगा? भाई 5 हो जाएगा, कोई एलिमेंट्स नहीं है, मतलब एम्प्टी, खाली। तो ये भाई हमारा डिसजॉइंट सेट्स होगा। ठीक है, चलते हैं इसकी लास्ट वाले पार्ट पर। तो ये रहा भाई हमारा फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी हमें बताना भाई डिसजॉइंट सेट्स है या नहीं है। तो भाई इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है कुछ? भाई कॉमन नहीं है, तो ये भी भाई हमारा ट्रू हो जाएगा, ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो भाई इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे 3 7 11 से। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जब भाई निकालेंगे तो भाई इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब है 5। 5 का मतलब होता है भाई एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये भी हमारा भाई डिसजॉइंट सेट्स होगा। एंड इसी वाले पार्ट के साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।